जो आज के सेशन में हम सीखने वाले हो सो दैट इज कि कैसे आउटरीचिंग किया जाता है। ठीक है, आउटरीचिंग से पहले हम ऑफरिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि आज ऑफरिंग क्या रहेगी हमारी, किस तरीके से ऑफरिंग एक ऑफर ऐसा एडिटर सिर्फ अब आपको ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट फॉर्म एडिट ही प्रोवाइड करोगे, लॉन्ग फॉर्म एडिट भी प्रोवाइड करोगे, थंबनेलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। सो द थिंग इज फर्स्ट थिंग इज लेट अंडरस्टैंड ऑफरिंग। ठीक है, कि भाई आप किस तरीके से ऑफर को पैकेज करते हो, कि आप एक पैकेज बनाते हो खुद का। ठीक है, कि उसको आप पर्टिकुलर किस तरीके से उनको शोकेस करोगे। सो ठीक है, सो लेट मी मूव टू माय मी रोबोट। ठीक है, सो लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन। आज हम जानेंगे कि ऑफर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है फ्री ऑफर, दूसरा होता है वन टाइम ऑफर और थर्ड टाइम होता है रिटेनिंग रिटेनिंग के और रिटेनिंग ऑफर। ठीक है, तो अब जो जो ऑफर्स होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ रहेगी, मुझे सब लोगों का फ़ोन लैपटॉप जो भी डी पे चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इंटेंस बातें करने वाला हूँ अभी। ओके, जो मेरा जो सारे सीक्रेट्स है उनके बारे में बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, हमारे पास जो एक चीज़ रहती है रहेगी दैट विल बी लाइक, ओके लेट मी अंडरस्टैंड। ठीक है, अब पहली चीज़ आएगी ऑफर। ठीक है, हमारे पास रहेगी ऑफर। ऑफर ठीक है, हम हमारे पास तीन तरीके के ऑफर है। फर्स्ट ऑफर इज फ्री ऑफर, सेकंड वन इज जो दूसरा वन है दैट इज वन टाइम ऑफर। ओके, थर्ड टाइम इज लाइक जो भी हमारा मेन ऑफर रहेगा, मेन ऑफर, और यू कैन से रिटेनर बेसिस ऑफर। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो अब तीनों ऑफर को हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे पास ये जो तीन ऑफर है, तो उन तीन ऑफर को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब पहली चीज रहेगी कि अब जब ये जो फ्री वाला ऑफर होता है, ठीक है, उनका जो फ्री ऑफर, अब फ्री ऑफर में क्या होता है कि बेसिकली ऐसे समझ लो कि आप लोगों के पास एक पर्टिकुलरली लीड है। ठीक है, और आपके पास अच्छा सा रिजल्ट नहीं है, कि भाई आपने कभी किसी का काम अच्छे से, आपको किसी को ग्रोथ नहीं करवाई है, किस तरीके से नहीं करवाई है, पर्टिकुलरली ऐसा समझो आपने कभी भी कोई क्लाइंट के साथ नहीं काम किया है। ठीक है, और आप लोगों को उनको प्रूव करने के नो यू कैन वर्क फॉर देम एंड आपके पास आप अच्छे हो और आप उनके लिए अच्छे से काम कर सकते हो, तो उनके लिए होता है फ्री ऑफर। ओके, जैसे मैं ऐसा समझ लो कि मैं ऐसा समझ लो कि ध्रुव एक क्रिएटर है। ठीक है, और वो बंदा क्रिएटर है, और वो बंदा क्रिएटर है और मैं उसको प्रोवाइड करूंगा कि भाई उसको मैं आउटरीच करूंगा, हे ध्रुव आई लाइक ए पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर कंटेंट, मैंने मुझे तुम्हारा ये कंटेंट अच्छा लगा और मैं तुम्हें मेरी साइड से 2 वीडियो ऑफर करूंगा, और बाकी का जो भी होगा वो मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी मेरी साइड से, और इसका कोई चार्जेस भी नहीं रहेगा, और बाकी का अगर आपको अच्छा लगा तो यू विल कैन गिव मी अ टेस्टिमोनियल। ठीक है, तो ये चीज़ होगा कि फर्स्ट थिंग इज लाइक वर्किंग फॉर द फ्री, एक दो वीडियो फ्री में दो, ना ही उनको एक एक महीना दो दो महीना काम करो उनके साथ फ्री में। सो दिस इज द थिंग लाइक लेट मी, मतलब हम कौन है, एडिटर। ठीक है, फ्री ऑफर, तो हम लोग एक एज एन एडिटर हम उनको किस तरीके से पिच कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू लाइक जैसे एक चीज समझ लो कि फर्स्ट थिंग इज लाइक, फर्स्ट थिंग ओके, हम उनको इस तरीके से आउटरीच कर सकते हैं। जैसे अभी भी मैं इस चीज को लेके चलता हूँ, लाइक ये एक प्रूवन मेथड है जो मैं खुद यूज करता हूँ। ओके, जैसे लेट मी टेल यू दिस पर्टिकुलर वन पर्सन। ठीक है, अब मैंने इसको आउटरीच किया था कि भाई ऑसम मैन आई आल्सो 26 हेल लिया, तो फिर मैंने बोला कि पर्टिकुलर मैंने इसको बोला कि एंगेजमेंट 50 to 53% एडिटिंग के क्रिएट फ्री सैंपल फ्रॉम लो हमारे साइड से, हम आपको एक सैंपल देंगे, फिर उसके साथ फॉलो अप हो गया, सॉरी मैं ट्राइंग टू स्पेंड बिट क्लैश ऑन द अकाउंट। ओके, फिर बाद में बातचीत मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई तुम इस चीज़ को ऐड कर सकते हो, वो चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, फिर बाद में मैंने उसको ये चीज़ कहा कि आई वुड बिट बिजी एंड मैं थोड़ा हॉस्पिटल के काम, सो you can I can get a raw file for upcoming videos, I will provide you edit you from my, मैंने इसको बोला I will get you edit from my side and it's totally free videos like upcoming 3 shorts, तो thanks man for thanks remember me appreciate it। okay, उसने बोला कि ठीक है मैं उसको तुम्हें थोड़ी देर में थोड़ी दिन के बाद भेज दूंगा, फिर थे अभी बातचीत नहीं हो रही बट वो भेज देगा। ठीक है, शनिवार को लास्ट दिन के बाद बातचीत हुई थी। सो इस तरीके से मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि ऐसा समझो, एक सिंपल मेथड समझाता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं तुम लोगों को सिर्फ बाहर बाहर से समझाऊंगा, फिर बाद में हम इसको इन डेप्थ में जानेंगे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग ऐसा समझ लो कि मैं एक कोच को पकड़ता हूँ। ठीक है, ऐसा समझ लो ईमान बिलाल, इस्मान बिलाल। ठीक है, ये जो है, तो ये इसको मैं क्या करूँगा कि नहीं ये वीडियो एडिटर कोच है, अपने काम का नहीं है।
सो लेट मी फाइनेंस कोच। ठीक है, ये जो चीज रहेगी वो हमने जो तुम लोग जो लिस्ट बनाओगे उसी लिस्ट में से तुम सीधा आउटरीच कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं तुम लोग को दिखा रहे, ऐसा समझ लो कि भाई ये कोच है। ठीक है, इसकी एडिटिंग घटिया है। ठीक है, एडिटिंग घटिया है, कंटेंट घटिया है, चलो जो भी चीज घटिया घटिया उसको। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि एक रील पकड़ूंगा जिसके अंदर उसने अच्छी वैल्यू दे रखी हो। का प्राइस इंडिया में 2,45,000 क्रॉस कर चुका है, और सिर्फ क्रॉस नहीं, ओवरनाइट 10% का जंप भी आ चुका है। और इसके पीछे 3 सॉलिड रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, 1 जनवरी 2026 से चाइना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको उसी की रील शेयर करूंगा, फाइनेंस विद संजय। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, यहाँ पे मेरे उसको प्रोफाइल मिल गया। ठीक है, अब मैं इसको बोलूंगा, इसको बोला मैंने, मेरे पास ये सीधा कॉपी पेस्ट मेथड है, कॉपी पेस्ट पे मेरे पास मैसेज है। सो मैंने उसको क्या मैसेज डाला कि ऑसम कंटेंट आई वो एंड हेल्पफुल, आई वुड लव टू प्रोवाइड यू 3 शॉर्ट फ्री शॉर्ट एडिट फ्रॉम माई साइड, लेट्स कनेक्ट एंड ग्रैब इट। उसको मैं इतना डालूंगा, सो दिस इज लाइक अ फ्री ऑफर कि हम उनको फ्री ऑफर देते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज लाइक वी हैव वन टाइम ऑफर, वन टाइम ऑफर। ठीक है, अब इसके अंदर कैसा होता है कि जैसे एक पर्टिकुलरली क्रिएटर है। ठीक है, जैसे इसके अंदर कैसा होता है कि लाइक वी हैव वन क्रिएटर हु इज लाइक गुड इन, उसका कंटेंट अच्छा है और वो उसको आप कुछ एडिटिंग के अंदर से उसको रिटेंशन में हेल्प कर सकते हो। फिर बाद में आप लोग एडिटिंग के थ्रू उसको हेल्प कर सकते हो, आप उसको कंटेंट के अंदर थोड़ा हेल्प करो, आप उसको थंबनेल में हेल्प कर सकते हो। सो दिस अदर थिंग्स हम उसको, आपको खुद की वैल्यू प्रूव करने के लिए अगर आपको फ्री मेथड नहीं अपनाना, ठीक है, उसके लिए वन टाइम ऑफरिंग होती है। तो वन टाइम ऑफरिंग में सच क्या होता है कि यू क्रिएट अ वन टाइम ऑफर जहां पे आप उनको थोड़ा कम, लाइक लो बजट इसको ऑफर बोला जा सकता है कि भाई लो बजट में आप लोग जैसे ऐसा समझ लो कि हे आई सॉ योर कंटेंट एंड हैव यू थॉट अबाउट that you can increase your retention through editing and gain more views. I would love to provide love to work with you for 30 days and we will provide content strategy and edit from our side. If you don't get value, I will refund you all money. ठीक है, दिस इज द वन टाइम ऑफर। ठीक है, अब देखो ऐसा समझ लो, ऐसा तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई अगर वो उसको हम पैसा रिटर्न दे देंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इस चीज के अंदर समझो, इसके पीछे होती है क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, कि जो भी चीज रहेगी लाइक दैट विल बी लाइक क्वालिफिकेशन। जो भी क्लाइंट को, जिस भी प्रोस्पेक्ट को आप लोग आउटरीच करने वाले, उसको पहले क्वालिफाई करो कि भाई उस बंदे का कंटेंट अच्छा है कि नहीं, वो जेन्युइनली में पैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा, कि उसके अंदर तुम हेल्प कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हो। फिर थर्ड टाइम ऑफर होता है, जो थर्ड ऑफर होता है दैट इज लाइक, ठीक है, फाइनल ऑफर। इसके अंदर तुम्हारा जो भी रहेगा वी विल बी प्रोवाइडिंग, जैसे ऐसा समझ लो कि वी, जैसे ऐसा समझ लो कि एज एन एडिटर आप लोग उनको लाइक $1,000 में फुल लॉन्ग वीडियोस प्रोवाइड करोगे, फुल लॉन्ग वीडियोस प्रोवाइड करके उनको फॉर नेक्स्ट 3 मंथ मंथली बेसिस के ऊपर हुआ। ठीक, सो दीज आर द 3 ऑफर्स कि भाई किसी को एक फ्री ऑफर दूं। ठीक, ये अब जो फ्री ऑफर के बारे में तुम लोग को पता था, अब ये जो फ्री ऑफर होता है तो उसके अंदर कहता है कि आप लोग वैल्यू अपफ्रंट देते हो कि भाई आप लोग 3 वीडियो उसको एडिट करके दे रहे हो। ठीक है, कि भाई जैसे मैं उसको 3 वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसने मेरे से पहले वीडियो एडिट करवाई, दूसरी वीडियो एडिट करवाई, तीसरी वीडियो एडिट करवाई। तो यहाँ पे कैसा होता है कि तुमने अपने स्किल प्रूव कर दी, यहाँ पे स्किल्स आर प्रूवन, स्किल आर प्रूवन। ठीक, फिर बाद में तो मैं पूछे सपोज लाइक आई गेट यू 15 शॉट्स फ्रॉम माई साइड। ठीक है,
उससे वो आप उनको बताया कि मैं आपको 15 शॉट्स मंथली क्रेडिट करूंगा एंड दिस आर मैं XYZ अमाउंट के भाई $400 $500 के अंदर आपको 15 शॉट में प्रोवाइड करूंगा। सो दिस इज लाइक वन टाइम ऑफर के आपको लोग वहाँ पर सबसे पहले वैल्यू देते हो, फिर बाद में आप लोग कन्वर्सेशन करते हो, फिर बाद में यहाँ से आप लोगों को मंथली बेसिस पे करते हो। फिर बाद में आता है कि सपोज ये जो मंथली बेसिस पे आया तो सीधा तुम लोग जाते हैं थर्ड ऑफर के ऊपर। ठीक है, वो जो होता है जाता है वो आपका मंथली रिटेनर बेसिस के ऊपर जाता है। ठीक है ना, व्हाट इज रिटेनर बेसिस के ऊपर जाना। ठीक है, अब ऐसा समझो कि भाई एक क्लाइंट है, उसके साथ तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स जो समझ लो फेब, ठीक है, फेब हो गया, अप्रैल हो गया एंड सॉरी मार्च ना, ठीक है, मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मंथ के अंदर आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिया 15, फिर नेक्स्ट मंथ में आप उसको अपसेल कर सकते हो कि भाई पहले मंथ में 15 शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिया, फिर आप उसको बता सकते हो कि हे आई ऑल्सो प्रोवाइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, आप हो दो ना दो उसका वो आपके ऊपर है। फिर बाद में नेक्स्ट मंथ के अंदर स्क्रिप्टिंग के साथ मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपसेलिंग होता है। एक ही साथ सारी चीज़ें मत टोस्ट दो, धीरे धीरे करके खाना दो कि पहले एडिटिंग दो, फिर स्क्रिप्टिंग दो, फिर मैनेजमेंट दो। समझ गए, इस तरीके से आप लोगों को अपसेल करना है। सो दिस इज लाइक सिंपल कि इस तरीके से आपको इस तरीके से सिस्टम को समझे कि ये सिस्टम है आपके पास। ये हो गया वन टाइम ऑफर की बात। अब ये जो नेक्स्ट मंथ वाली जो चीज़ होती है, अब उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग थोड़ा चीप ऑफर बनाते हो अपने। ठीक है, कि भाई आप लोग जो भी है, ठीक है, ऐसा समझ लो कि भाई आप उनको पहले मंथ आपको उनके साथ काम करना है। ठीक है, फर्स्ट मंथ इज लाइक आप उनको 30 डेज का ट्रायल दे रहे हो कम पैसे में, 30 डेज का ट्रायल दे रहे हो। अब समझो उसका मतलब ये है कि लाइक यू विल बी प्रोवाइडिंग, ऐसा समझ लो कि एक शॉट का आपका चार्ज है $30। ठीक है, अब उसको 15 के साथ काउंट करते हैं, इट इज लाइक $450। आप यहाँ पे क्या करोगे, लाइक यू विल बी प्रोवाइडिंग $300 के अंदर आप उनको 15 शॉट एडिट करके दोगे आपकी साइड से फॉर द फर्स्ट मंथ। फिर सेकंड मंथ से जो भी रहेगा विल बी ऑन द रिटेनर बेसिस। ओके, क्योंकि बाद में जो भी होगा आपका 3 महीने का वो साइनिंग होगा। ठीक है, समझ गए, गॉट इट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया मुझे पूछ सकते हो। ओके, ડાઉટ તો નહીં, ખાલી આપણે પેલું તમે કીધું ને આ પહેલું ફ્રી વાળું એમાં પેલું લાસ્ટ સ્ટેપ કયું તમે કીધું અડધું અડધું મતલબ પહેલા ખાલી સ્ટોરી ને સ્ક્રિપ્ટિંગ ને એવું બધું કહેવાનું પછી લાસ્ટમાં એટલે પહેલા એડિટિંગ નું કહેવાનું હતું એ ये वो जो होता है दैट इज लाइक ऐसा समझ लो इट्स फॉर दी वो रिटेलर बेसिस के ऊपर जाता है। ठीक है, वहां पर रिटेलर बेसिस के आप उनको अपसेल करते हो। ठीक है, अब देखो अब कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि फंडामेंटल ऑफ सर्विस बिजनेसेस। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ सर्विस बिजनेस। देखो अब सर्विस बिजनेस इज बेस्ड ऑफ टॉप ऑफ द गुड ऑफर। ठीक है, अब जो भी चीज़ें होती है कि जो सर्विस बिजनेस होता है कि आपका ऑफर है किस तरीके से चलता है। ठीक है, ट्रैफिक एंड रिगार्डिंग टारगेटेड मार्केट, इफ यू आर वन ऑफ द थिंग इज गुड इनफ इट विल डिफिकल्ट टू मेक मनी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होगी कि लाइक आप जब भी एडिटिंग की सर्विस दे रहे हो तो सिर्फ एडिटिंग ही अभी प्रोवाइड करो। ठीक है, अगर आपका सिर्फ आपका एडिटिंग अच्छा है तो सिर्फ एडिटिंग की ही सर्विस लोगे। ठीक है, ठीक है, यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट दिस वर्ड बिफोर अ डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट वे बट लेट मी एक्सप्लेन दिस इन माई वर्ड्स। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को ऑलरेडी पहले कहीं सुना होगा कि भाई कभी भी एक ही चीज़ों के ऊपर काम करो। ठीक है, वही करो। एक एग्जाम्पल दे रहे डेटिंग के थ्रू। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं डेटिंग के थ्रू एंड अंडरस्टैंड और समझते हैं फंडामेंटल्स सारी चीज़ों के। assume there are 3 guys Ram, Shyam, Akshat and they are trying to find a date for themselves and they are out of market। तो ऐसा समझो कि एक 3 बंदे हैं, राम, श्याम और अक्षत। ये जो 3 बंदे हैं वो लोग अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अब ऐसा चीज़ समझो। अब पहला सिनेरियो है राम का। राम इज अ बैड लुकिंग अनफिट गाय विद नो कॉन्फिडेंस, नो सेंस ऑफ ड्रेसिंग, नो ह्यूमर, नो एलिगेंस, हाउ टू टॉक विद वुमन, बट ही टॉक्स टू 10 गुड लुकिंग सिंगल वुमन एवरी डे विद इंटेंस ऑफ डेटिंग एंड हिल नॉट गुड। उसको लड़की नहीं मिले। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा सा चीज समझाता हूँ। अब देखो ये जो राम है वो आपका ऑफर। अब ऐसा समझो कि राम जो है वो नहीं अच्छा दिखता, वो अनफिट गाय है, उसको ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको ड्रेसिंग का बिल्कुल भी सेंस नहीं है और उसका ह्यूमर भी ख़राब है और उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि लड़कियों के साथ किस तरीके से बातचीत होती है। ठीक है, बट
वो डेली 10 लोगों के साथ बातचीत करता है, मतलब 10 सिंगल लड़कियों के साथ बातचीत करता है और इंटेंस ऑफ डेटिंग के मतलब उसको उसके साथ सेटिंग हो जाए उस तरीके से बातचीत करता है। बट ये एक चीज पूछता हूँ, क्या वो लड़की सेट कर पाएगा? क्या वो लड़की सेट कर पाएगा अगर वो अच्छा नहीं दिखता है? हाँ, नहीं कर पाएगा। नहीं। ठीक है, ठीक है, तो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब देखो सेकंड सिनारियो, राम हैज द ऑफर प्रॉब्लम, कि मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी ये है कि राम नहीं अच्छा दिख रहा है, आपका ऑफर अच्छा नहीं दिख रहा है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको कोई सेंस नहीं है काम का, और आपका बातचीत करने का तरीका गलत है। तो इस वजह से आपका ऑफर डिनाइड होगा। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से आपका ऑफर डिनाइड होगा, इसलिए आपको रिजेक्शंस मिलेगी ना। लेट्स सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो समझते हैं श्याम का। श्याम इज अ गुड लॉग, श्याम को वो श्याम अच्छे से अच्छा दिख रहा है, उसके वो लंबा है, उसके मसल्स भी है, और जो लेडीज होती है can't resist him and want to date him, but Shyam don't talk to any single woman and for that reason Shyam is still single. ओके, अब यहाँ पे सिनेरियो समझो कि भाई तुम्हारा ऑफर अच्छा है, तुम रिजल्ट्स लाके दे सकते हो, ठीक है, आप लोग रिजल्ट्स लाके दे सकते हो, बट आप लोग किसी क्लाइंट या फिर कोई लीड्स के साथ बात ही नहीं कर रहे हो, तो क्या आप पैसा कमा पाओगे? क्या आप पैसा कमा पाओगे? नहीं। बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझा दो, ऐसा समझ लो कि एक स्टोर है, ठीक है, एक किराने की दुकान है। ओके, तो वो किराने की दुकान जो है वहां पे अच्छे से दुकान एक नंबर है, दुकान एक नंबर, अंदर एसी लगा हुआ है, सारे के सारे आइटम फ्रेश है, अभी फैक्ट्री से गोडाउन से मंगवाए, सारी अच्छे से स्टैक की हुई है, एकदम अच्छा है उसका इंटरफेस है सारी सब। बट वहां पे कोई बंदा ही नहीं आएगा तो वो सेल कैसे करेगा? वो लोग सेल कैसे करोगे, राइट? वही चीज है, तो इसीलिए बातचीत करना जरूरी है, इसलिए आउटरीचिंग यहाँ पे आता है कि भाई आपको आउटरीच करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑफर है सर्विसेज है, उसको आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा। गुजराती में कहावत है, बोले है ना बोर वेचाई। ओके, सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू डू। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, सो श्याम हैज नो ट्रैफिक। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक नहीं है आपके पास, ठीक है, तो इसी वजह से आपका ऑफर बेकार है। नाउ लेट्स मूव टू सिनेरियो 3, आकाश। ठीक है, अब ऐसा समझ लो कि सॉरी आकाश नहीं, अक्षत। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि अक्षत इज गुड लुकिंग, वो लंबा है, मस्कुलर है, और उसका जो सक्सेस एंड वो सक्सेसफुल क्रिएटर है, ठीक है, कि मतलब उसको जो भी है उसके पास सब चीज़ है, उसको बातचीत करना आता है, वो सारी चीज़ें आउटरीचिंग कर रहा है, क्लाइंट्स के साथ बातचीत कर रहा है, सारी चीज़ें वो कर रहा है। बट यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ क्या, अब यहाँ पे कैसी चीज़ होगी कि उसके पास एक अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो लड़की लोग उसके पास सामने से आएंगे, क्लाइंट्स उसके पास सामने से आए, जैसा हमारे साथ होता है कि हमारी प्रोफाइल है, हमारे पोर्टफोलियो अच्छा, मेरी प्रोफाइल है, भले मेरे पास 1800 फॉलो, पर मेरा पर्सनल ब्रांड है, वहाँ पे मैं अपना फेस वैल्यू दिखा रहा हूँ, तो उसी वजह से मेरे पास लीड्स आ रही है। सो लीड्स आ रही है तो इसी वजह से मेरे पास काम आ रहा है। सो ऐसा समझो कि जो भी क्लाइंट्स वो मेरे साथ रजिस्ट कर दे कि आई वांट टू वर्क विद यू। सो जो मेरे पास यहाँ पे लिखा गया है कि अक्षत गो आउट ऑफ्टन एंड इज फ्लर्टिंग विद एटलीस्ट 10 गर्ल एवरी वीकेंड, स्टिल अक्षत इज लोनली एंड सिंगल, व्हाई? ठीक है, ऐसा समझो। अक्षत हैज द मार्केट प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अक्षत के पास मार्केट प्रॉब्लम है, ठीक है, कि भाई वो बंदा कहीं और जगह पे टारगेटिंग कर रहा है। अब देखो ये जो सिनेरियो है एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे एक प्लस पॉइंट भी है, बट उस चीज को आप कहाँ पे मार्केट करते हो वो बहुत ही वो चीज मैटर करती है। अब ऐसा समझो कि मैं एडिटिंग की सर्विस किसी उस बंदे को बेच रहा हूँ जिसके पास कोई सिनेरियो ही नहीं है उसको खरीदने का। अब ऐसा समझ लो कि भाई तुम मोटरसाइकिल बेच रहे हो लंगड़े को, क्या वो ले पाएगा? क्या वो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। तो इसी वजह से अब ऐसा समझो कि अब तुम्हें बाइक बेचनी है तो उसको किसको सेल करना पड़ेगा? एक अच्छे इंसान को। अगर तुम लंगड़े को वो चीज बेचोगे कि भाई बाइक बेचोगे, ले भाई तेरे लिए बाइक है, तू ले तू चलाएगा बहुत good। लेकिन वो बोलेगा कि अगर भाई मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं किस तरीके से उसको चलाऊंगा? गॉट इट? सो दिस इज द थिंग कि आपके पास मार्केट भी अच्छा होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अक्षत हैज द मार्केट प्रॉब्लम कि आपको जो भी है वो इस तरीके से बात करती है। यहाँ पे सिनेरियो ये था कि जो अक्षत है वो उसके पास सब चीज़ है, लेकिन वो बातचीत कर रहा था मैरिड वुमन लोगों के साथ या फिर कमिटेड गर्ल्स के साथ। तो ये सिनेरियो था। सो दैट्स व्हाई अक्षत वाज हैविंग द मार्केट प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स को देखा। पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि आपका जो भी था, लाइक आपका ऑफर नहीं था, आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग रिजेक्शंस। अब सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये था कि आपका ऑफर अच्छा है, आपकी सर्विसेज अच्छी है, आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी है, बट उसके बाद आप लोग किसी को आउटरीच नहीं कर रहे हो, किसी से बातचीत नहीं कर, खुद को मार्केट नहीं कर रहे हो। सो इसी रीजन की वजह से यू आर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स। नाउ
अब जो थर्ड पार्ट था, ठीक है, अब थर्ड पार्ट था कि भाई मेरे आपकी एडिटिंग स्किल अच्छी है, आप आउटरीच भी कर रहे हो, बट अब गलत मार्केट को टारगेट कर रहे हो, इसी वजह से आपको क्लाइंट नहीं। सो हैविंग अ गुड मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गुड मार्केट बोले तो लाइक क्वालिफाइड मार्केट और अच्छा मार्केट, ठीक है, जहाँ पे एडिटर्स की नीड हो, जैसे क्रिएटर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, वहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में तुम लोग वहाँ पे न्यूज़पेपर वाले को एडिटिंग बेचने थोड़ी जाओगे, समझ गए, ये चीज़ हो गई। ओके ना, कंक्लूजन क्या है अपने पास, कि कंक्लूजन हमारे पास है, you need to have undeniable offer, you need to have a consistent traffic on your offer, and you need to display your offer in the right market। यहाँ पे हमारे पास ये है कि आपके पास एक ऐसा ऑफर होना चाहिए कि भाई वो क्रिएटर या फिर क्लाइंट ना ही ना बोल पाए। ऐसा समझो कि मेरा हमारा जो ऑफर होता है कि भाई हम लोग ऐसा समझो कि मेरे पास एक ऐसा ऑफर है। अब एक चीज को समझो, ठीक है, उसको जाने दो। अब मैंने जो चीज़ आप लोगों को बताई थी कॉल के ऊपर, जैसे मैं जब आपके साथ बातचीत कर रहा था, मैंने क्या पिन पॉइंट पकड़े थे आपके लिए रोशन, मैंने क्या पिन पॉइंट पकड़े थे कि तुम्हें टूल्स आते हैं, बट तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था, साइकोलॉजी वाले में। मैंने अपना ऑफर वहाँ पे रखा कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, मैं तुम्हें इस तरीके से सिखाऊंगा, तो मेरे पास क्लाइंट आउटरीचिंग के मेथड्स है, वो मैं सारी चीज़ें तुम्हें सिखाऊंगा। सो आई वॉज टारगेटिंग द राइट मार्केट, राइट। अब फिर मैं मेरी एडिटिंग, सपोज मेरी एडिटिंग का कोर्स मैं पर्टिकुलरली ऐसे बंदे को भेजूंगा जिसको एडिटिंग का नॉलेज नहीं है, उसको कोई एडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बंदा लेगा नहीं लेगा ना। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो बंदा एडिटिंग कैसे सीखेगा मेरे थ्रू, ये समझो। तो ये चीज़ है। सो हैविंग अ गुड मार्केट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज यू नीड टू हैव कंसिस्टेंट ट्रैफिक ऑन योर ऑफर। अब इस चीज को समझो। अब मैं मेरा कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है, एक चीज समझो कि मैं मेरी सर्विसेज या फिर कोर्स बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कोर्स और मैं सर्विस बेच रहा हूँ, तो मेरे पास ट्रैफिक्स आते रहने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लक फैक्टर मैटर करता है और लॉ ऑफ एवरेज रखता है। जैसे मेरे को 10 लोगों को मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम या फिर सर्विस बेचनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि आई नीड टू हैव एटलीस्ट 100 लीड्स जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और जेन्युइनली उनके साथ उनको उनको नीड है एडिटिंग सीखने की। सो ये चीज़ हो गई, मेरे को 100 लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, 100 में से 10 लोग मेरे पास लेंगे, समझ गए। तो ये होता है लॉ ऑफ एवरेज कि भाई ऐसी चीज़ होती है कि भाई अब एक चीज़ समझो, जैसे एक ध्रुव का आइडिएशन लेते हैं हम लोग कि भाई ध्रुव, जब डीमार्ट में हर ऐसा समझ लो कि डीमार्ट के अंदर हर दिन 1000 लोग आते हैं, क्या वो 1000 में से 1000 लोग खरीदी करते हैं? कोई नो, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपके पास लीड्स आएंगी लेकिन वो सर्विसेज नहीं लेगी, ठीक है। उसके लिए आपके पास कंसिस्टेंट ट्रैफिक होना चाहिए। अगर आप ऐसा समझो कि भाई मेरे पास 10 लीड्स आगे के 10 से 10 मेरे क्लाइंट्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सो द थिंग इज लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। आपके पास ट्रैफिक आता रहना चाहिए, आपके पास क्वेरीज आती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डेली क्वेरीज आती रहेगी तो आपके पास कंसिस्टेंट क्लाइंट रहेगा, कंसिस्टेंट काम रहेगा। तो ये चीज़ को समझो, दैट्स व्हाई आउटरीचिंग एंड लीड्स मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाएगी, हम लोग किसी भी एक पार्ट के अंदर लैग हो रहे होते हैं तो वी आर नॉट गुड इनफ टू मेक मनी, यू विल बी स्ट्रगलिंग टू गेट क्लाइंट्स एंड मेक मनी। सो ये चीज है कि इन तीनों में से आप लोगों के पास एक भी चीज की कमी रहेगी तो यू विल बी नॉट मेकिंग मनी। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस माय इंस्टाग्राम टैब। ओके, सो दिस इज द थिंग, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो सबसे पहली चीज रहेगी डिसाइड योर टारगेटेड मार्केट। Offer and traffic is something we will deep dive into this course, and let take care of this lowest hanging fruit first, targeted market, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन ऑफर मेकिंग के बारे में सारी चीजों को इन डेप्थ में जानेंगे, बट अब पहले चीज समझते हैं कि टारगेटेड मार्केट, ठीक है, हमारे लिए टारगेटेड मार्केट कौन है, ठीक है। लेट्स क्लियर। अब देखो, एज एन वीडियो एडिटर हमारा टारगेटेड मार्केट है targeted market. So first thing is like creators, ठीक है, क्रिएटर्स हो गए, फिर प्रोडक्शन हाउस, थर्ड वन इज लाइक यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स यूट्यूबर्स वही हो गए, फिर एजेंसीज, फिर वेडिंग वाले हो गए, वेडिंग वाले। ऐसा समझो कि कोई भी पर्टिकुलर जिसको एडिटिंग की सर्विस चाहिए, ऐसा समझ लो कि न्यूज़ वाले हो गए। सो यहाँ पे मैं एक और ये दे रहा हूँ कि हम लोग कुछ इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी कि ये हमारा टारगेटेड मार्केट है।
तो ये टारगेटेड मार्केट हमको कहाँ पे मिलेगा? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर मिलेगा अपने को। फिर लाइक वी कैन गो पर्सनल मीट्स कर सकते हैं हम लोग उनके साथ, कोल्ड कॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। सो दिस लाइक यहाँ से ये कुछ हमारा टारगेटेड मार्केट है, ठीक है। फिर एक चीज़ यहाँ पे समझो कि लाइक हैव अ गुड नीश, ठीक है, जैसे हमारा है कि लाइक वी वर्क विद क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, एजेंसीज, इन लोगों के साथ हम लोग नहीं काम कर रहे हैं। सो यू नीड टू सिलेक्ट एक पर्टिकुलर चीज़ के आपको किसके साथ काम करना है, ठीक है। अब क्रिएटर्स हो गए तो क्रिएटर्स के साथ अब सिर्फ मैं जैसे हमारे क्रिएटर्स हो गए थे, तो क्रिएटर के साथ हम सिर्फ कोचेस के साथ हम काम करते हैं और पॉडकास्टर्स के साथ काम करते हैं। सो ये चीज़ होगा कि आपको एक पर्टिकुलरली मार्केट को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो एडिटिंग सर्विस के साथ साथ आप किन लोगों को ही प्रोवाइड करोगे, ओके, ये चीज़ समझो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझो कि भाई मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ, मैं तुम लोग को दो ऑप्शंस देता हूँ कि पहला ऑप्शन है कि भाई तुम लोग तालाब की शार्क बन के जियोगे या फिर समुंदर की छोटी मछली जी बन के जियोगे, मुझे बताओ। ऑप्शन वन या फिर ऑप्शन टू, व्हाट यू विल बी सिलेक्टिंग? तालाब की शार्क, मेहुल, यू विल बी आल्सो यूजिंग शार्क, ध्रुव, तरफ से बोल है। बताओ बताओ, देखिए आज का सेशन लंबा चलने वाला है अपना। तो अच्छा, ठीक है, यही चीज है, इसका मतलब यही हुआ कि आप लोग एक तालाब है उसके उसके ऊपर राज करो, जैसे हम लोग पॉडकास्टर्स और क्रिएटर्स को दबा के सेल करते हैं। उसका रीजन कि हम लोग इन लोगों के साथ ही काम करते हैं, ठीक है, कि हम लोग सिर्फ इन लोगों के साथ ही काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इनको दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सपोज आई वाज वर्किंग विद दिस पर्टिकुलर कोच और मैंने इसको इस चीज के अंदर हेल्प की एज एन एडिटर और इसका ये ग्रोथ मिल रहा है, इसको वो यहाँ से लीड जनरेट कर रहा है। सो दिस आर द थिंग्स, तो इसकी वजह से लाइक यू नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर नीश। एक नीश को सिलेक्ट करो कि तुम लोग कोचेस या फिर इसके साथ पॉडकास्टर के साथ काम करो, या फिर तुम लोग डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग के अंदर ही जाओगे, या फिर तुम लोग ब्लॉगर्स के साथ ही काम करोगे, या फिर तुम लोग वेडिंग वालों के साथ ही काम करोगे, या फिर तुम लोग एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट, या फिर तुम लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट्स के ऊपर ही काम करोगे। सो सिलेक्ट योर नीश, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज ये है कि डोंट स्प्रेड योरसेल्फ टू मच। आई एम टेलिंग यू टू निश डाउन एंड ऑल द बुलशिट बट इन द इम्पोर्टेंट बट यू डोंट डू। ठीक, तो ये चीज है कि अब यहाँ पे एक चीज को समझो कि तुम लोग को खुद को निश डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सब लोगों के साथ मत काम करो, ठीक है, कि सब लोगों के साथ मत काम करो। इसका रीजन ये है कि फिर तुम लोग क्या करोगे भाई, चलो भाई मैं इसके साथ भी कुछ इसके साथ भी काम कर लेता हूँ, मैं किसी के साथ भी काम कर लेता हूँ, भाई कोई ऐड वाला है तो ऐड वाले के साथ भी काम कर लेता हूँ, मैं इसके साथ भी काम कर रहा हूँ, तो ऐसा सीन होगा, ऐसा मत करो। ओके, गॉट इट। सो निश डाउन योरसेल्फ, सिलेक्ट करो कि भाई एज एन एडिटर तुम किसके साथ काम करोगे, कुछ के साथ काम करोगे, क्रिएटर्स के साथ काम करोगे, ठीक, इसको सिलेक्ट कर लो। ओके, फिर द नेक्स्ट थिंग इज लाइक, इसके पीछे का रीजन ये है कि लाइक यू विल बी वर्किंग विद देम, ठीक है, तुम लोग उनको एडिटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, उनको, लेकिन उसका रीजन ये है कि उनको आप लोग क्लोज करके सर्विसेज भी शुरू कर दोगे, बट उनको ये कुछ भी इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज यू विल बी ऑल्सो वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर कोचेस के साथ काम कर रहे होगे। फिर दूसरा जो होगा वो भाई सिर्फ क्रिएटर रहेगा, वो डॉक्यूमेंट्रीज एडिट कर रहा है। तो इस रीजन से कि आप लोग किसी के साथ भी काम कर लोगे, क्लोज भी कर लोगे, बट यहाँ पे ये चीज रहेगी कि यू वॉन्ट एबल टू डिलीवर एफिशिएंटली उन लोगों को एफिशिएंटली डिलीवरी नहीं दे पाओगे। तो यही चीज होगी कि भाई तुम लोग अपने स्टूडेंट्स को या फिर सारे स्टूडेंट्स को, तुम लोग अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। कि भाई सपोज मैं अभी ई कॉमर्स कोचेस के साथ काम करूँ, तो मेरे को मालूम होगा ई कॉमर्स के कोचेस के जो टारगेटेड ऑडियंस है वो किस तरीके से देखती है, उनका हुक, उनके लिए हुक कौन से काम करते हैं। एज एन एडिटर में उसके लिए विजुअल हुक काम कर रहा है, वर्बल हुक काम कर रहा है, या फिर साउंड इफेक्ट्स वाला हुक काम कर रहा है। तो वो चीज़ हम लोग को पता होती है। जैसे हम लोग पॉडकास्टर्स के साथ ही काम करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्लिपिंग्स हम निकालते हैं, हमको मालूम है कि यहाँ से ये लाइन थी तो यहाँ से मैं इस हुक को उठाऊंगा, तो उस हुक से मैं पर्टिकुलरली अटेंशन ग्रैब कर पाऊंगा। सो इसी वजह से नीच डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। सो दिस आर द थिंग्स, यहाँ पे ये चीज करना है, ठीक है। ओके, सो सम टारगेट मार्केट जस्ट मेक मोर मनी देन अदर, हियर्स द क्विक टारगेट मार्केट चेकलिस्ट, ठीक है, मैं आप लोगों को करवाता हूँ वो चीज़। अब देखो कि यहाँ पे जो ऐसी चीज़ होगी कि भाई आप लोग अलग अलग क्रिएटर्स के साथ काम करो। जैसे तुम आज एक ऐसी चीज़ समझ लो कि भाई एक वेडिंग वाले के साथ आप लोग काम कर रहे हो, फिर एक आप क्रिएटर पॉडकास्टर के साथ काम कर रहे हो,
और एक आप इस पर्टिकुलरली कोच के साथ काम करते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई ठीक, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि भाई तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि इनके लिए क्या काम करना है, इनके लिए क्या काम कर रहा है। तो अगर सपोज ऐसा समझ लो कि भाई एक क्लाइंट था कोच, सिर्फ तुम लोग कोचेस के साथ ही काम कर लो, काम कर दो। एक क्लाइंट था कोच, तो उस कोच के लिए तुमने एडिट करते समय तुम्हें एक माइंड में आया था कि नहीं भाई इसका ये काम रहेगा, तो इसकी वजह से मैं हुक ग्रैब कर सकता हूँ। तो इस वजह से तुम दूसरों को बता सकते हो कि भाई यहाँ इस पर्टिकुलर हमने इसको यहाँ से इस तरीके से यूज किया था, तो हमने उसको हेल्प की थी। गॉट इट? तो वहां से तुम लोग को रिजल्ट मिला था। ओके, सो ये थे क्विक टारगेट मार्केट। अब टारगेट मार्केट चेकलिस्ट क्या होता है तुम्हारे लिए, ठीक है? टारगेट मार्केट चेकलिस्ट हो गई हमारे पास। फर्स्ट थिंग लाइक कैन आई सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर द टारगेटेड मार्केट आई एम चूजिंग। ऐसा समझ लो कि तुम लोग कोचेस के साथ काम करने वाले, तो कोचेस लोग को तुम लोग हेल्प कर सकते हो एडिटिंग के थ्रू रिटेंशन करने में। चेकलिस्ट नंबर 1 हो गई। फिर डज माई टारगेटेड मार्केट हैव इनफ मनी टू पे फॉर माई सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे इस एक चीज़ को समझो कि भाई मैं कोच के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पास अच्छा वर्क फ्लो कैश फ्लो आ रहा है, तो उसके साथ मैं काम करूँगा तो वो मेरे को पैसा पे करेगा। अब यहाँ पे सेकेंडरी में सपोज ऐसा समझ लो कि मैं कोई ऐसे क्रिएटर के साथ काम कर रहा हूँ, वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, उसका ना ही सेटअप अच्छा है, ना ही वो उसका अच्छे से उसका वॉइस है, ना ही अच्छे से उसका सिनारियो है, कुछ मतलब वीडियोस के अंदर उसकी क्वालिटी नहीं है, तो ऐसा समझ लो कि वो गरीब है। क्या वो आपको पैसा दे क्या वो आपको पैसा दे पाएगा? क्या वो आपको पैसा दे पाएगा? नहीं। That's the point, my boy. Okay. Are my service painkiller for the market? I should or it should be just vitamin. ठीक है, इस चीज़ को समझो कि लाइक ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है कि अब ऐसा समझो कि भाई मैं जिसको मेरी सर्विस बेच रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मेरी सर्विसेज पेन किलर है या फिर सिर्फ वाइटामिन के उसको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। अब देखो, इसका मतलब ये है कि एक कोच है, ठीक है, अब कोच है तो कोच के व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है, कोच के व्यूज़ नहीं आ रहे। अब मैं जाता हूँ कि मेरी सर्विसेज को लेके कि भाई दिस इज़ योर प्रॉब्लम कि यू आर नॉट गेटिंग दिस पर्टिकुलर इनफ व्यूज़, ठीक है, कि आपको यहाँ से अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं आपको मेरे एडिटिंग के थ्रू आपका रिटेंशन बढ़ा के दूंगा और आपको व्यूज़ ज़्यादा ला के दूंगा इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर XYZ डेज और मंथ्स। ठीक है, तो ये हो गया पेन किलर। अब वाइटामिन का क्या मतलब होता है कि भाई ऐसा समझ लो कि भाई हे आई कैन एडिट योर वीडियोज़ फॉर आई कैन एडिट वीडियोज़ फॉर यू, और आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत अच्छा आपका प्रोफाइल बन जाएगा। देखो यहाँ पे कैसा सीन हो जाएगा कि भाई यहाँ पे ना ही व्यूज़ की बात हो रही है, ठीक है, ना ही कुछ रिटेंशन की बात हो रही, ना ही पैसा कमा के लीड्स लाने की बात या फिर कोई भी पर्टिकुलरली बाई प्रोडक्ट उनको देने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि भाई अपने ऑफर को उस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि उसको पेन किलर की तरह बने। जैसे मैंने रोशन को बताया था कि जैसे रोशन तुम्हारा पेन पॉइंट है तो ये तुम्हारे लिए पेन किलर ये है, राइट रोशन? मैंने तुम्हें बताया था कि भाई तुम्हें साइकोलॉजी नहीं आती तो हम तुम्हें साइकोलॉजी सिखा सकते हैं। सो दिस वाज द थिंग, लाइक इट्स लाइक आई सोल्ड हिम अ पेन किलर, सो उसका पेन खत्म करेगा उसका। ओके, गॉट इट? सो दिस इज द थिंग। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं। सो डू आई नो इनफ अबाउट माई टारगेटेड मार्केट? आई एम क्लीन, आई क्लियर अबाउट द ड्रीम्स प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशनल। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझो कि भाई क्या जिस क्रिएटर के साथ तुम काम करने वाले हो उस क्रिएटर के टारगेटेड मार्केट के बारे में तुम्हें मालूम है या फिर नहीं मालूम? फिर क्या उसका जो भी पर्टिकुलरली जो भी चीज़ तुम उसको प्रोवाइड कर रहे क्या उसके ड्रीम या फिर उसको हेल्प कर रही है या फिर ड्रीम अचीव करने में हेल्प कर रही है, वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, इन द स्टार्टिंग देखो स्टार्टिंग में तुम लोग को इस चीज़ के बारे में नहीं ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट स्टार्टिंग में हम लोग फोकस करेंगे एडिटिंग के बारे में ही है, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम लोग को एज एन एडिटर ही रिप्रेजेंट करना है खुद को, ठीक है, ना ही कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट वगैरह वो, क्योंकि वो चीज़ जो तुम लोग को आएगी दैट विल बी लाइक वो आप लोगों को एक्सपीरियंस के थ्रू आएगी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग है क्वेश्चनर। इमेजिन, ओके, अब ऐसी चीज़ समझो कि खुद को अपना क्लाइंट का खुद को अपना क्लाइंट जैसा समझो। इमेजिन योर सेल्फ एज एन आइडियल क्लाइंट, फॉरगेट अबाउट फ्रीलांस एजेंसी ओनर, पुट योर सेल्फ इन द शू एंड शो द क्वेश्चन अबाउट योर ये चीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग को मैं दे दूंगा, तो इन क्वेश्चन को अपने एज एन कुछ किसी को भी आउटरीच करने से पहले इस चीज़ को पढ़ लेना कि भाई तुम लोग क्या कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर अगर इसमें से कोई भी पर्टिकुलरली ये चीज़ तुम्हारे लिए मैच नहीं करती एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ऐसा समझ लो कि भाई सर्विस प्रोवाइडर भी तुम हो, जो जो सर्विस तुम क्या देने वाले तुम्हें मालूम है, और साथ साथ में तुम लोग किस तरीके से प्रोवाइड करने वाले हो वो भी तुम लोग को मालूम है। सो दिस इज द थिंग। अब देखो यहाँ पे हमारा कैसा काम है, जैसे हम लोग कंटेंट फ्लो या फिर वीडियो प्रोडक्शन हम किस तरीके से काम करते हैं।
पहली चीज, वी डोंट हैंडल एनी अदर प्लेटफॉर्म, वी डोंट रन एड्स, वी डोंट वर्क ऑन ई कॉमर्स स्टोर, वी डोंट वर्क विद कंपनीज ट्राइंग टू ग्रो देयर आईजीज। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम लोग इन लोगों के साथ नहीं काम करते। फर्स्ट थिंग इज वी हेल्प एंटरप्रेन्योर और कोचेस टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड फ्रॉम देयर स्क्रैच। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज हमने बताया कि भाई हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को उनके सोशल प्लेटफॉर्म या फिर सोशल मीडिया पे या उनका पर्सनल ब्रांड ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज लाइक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज वी हेल्प क्रिएटर्स एंटरप्रेन्योर टू ग्रो फास्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हुए, यहाँ पे प्रॉब्लम थी और उसका सॉल्यूशन था कि भाई हम जो भी एंटरप्रेन्योर या फिर कोचेज या फिर क्रिएटर हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वी हेल्प क्रिएटर्स एंटरप्रेन्योर टू गेट मोर ऑर्गेनिक सेल्स फ्रॉम आर आईजी की सॉल्विंग द मनी प्रॉब्लम, कि हम लोग यहाँ पे उनके लिए मनी प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। हम लोग अगर आपको लीड्स ला के देंगे तो आप उनको बेच सकते हो। Without this level of clarity, it is important to sign a client and systemize the process of the agency. At the starting, you might be thinking, I just want to make money and just sign any वन एज एन क्लाइंट। अब देखो स्टार्टिंग में तुम लोग के साथ क्या होगा कि तुम्हारा जो मोटो रहेगा वो रहेगा पैसा कमाना, तो भाई तुम लोग किसी को भी क्लाइंट उठा लोगे। अगर आपके पास ऐसा समझ लो कि भाई चिल गुजा आया है, उसको भाई वीडियो एडिटिंग करवानी है और उसको पर्टिकुलर घटिया नीश है, ना ही कुछ ज़्यादा काम करने में मज़ा आने वाला, ना ही कुछ ज़्यादा कुछ है, ठीक है, लेकिन तुमको वो पैसा दे तो वो क्लाइंट तुम डेफिनेटली ले लोगे, तुम्हारे साथ यही होगा। सो सम टाइम ना बोलना बहुत ही ज़रूरी है। गॉट इट? सो सम टाइम ना बोलना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, द बॉटल नेक बेसिकली, अब देखो हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है, एज एन फ्रीलांसर हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स रहेगी कि मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि वो प्रॉब्लम रहने वाली है कि स्टार्टिंग फेज में फर्स्ट थिंग इज लो ट्रैफिक इज़ अ बिग बॉटल है। कि अगर आपके पास महीने की 10 लीड्स आ रही है और आपको महीने के 10 क्लाइंट चाहिए तो कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज लगता है ना। तो एक चीज़ होती है कि भाई अगर आपके पास कंसिस्टेंटली ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको आपके बारे में कोई जानेगा ही नहीं। ये सो यू नीड टू स्टार्ट आउट टीचिंग, आपको सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो आपके पास कंसिस्टेंट ट्रैफिक होना चाहिए। अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो ये चीज़ होगा। फिर बैड ऑफर इज़ अ बिग बॉटल है। अगर आपका ऑफर ही क्लियर नहीं है, सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही बेचोगे, आप इसको उनको ऐसा बोलोगे भाई मैं आप लोगों को वीडियो एडिटिंग सर्विस दूंगा, उतना ही बोलोगे, लेकिन उनको यहाँ पे कोई हेल्प नहीं हो रही, सिर्फ आपका सर्विस, आप यहाँ पे आपका सिर्फ सर्विस बेच रहे हो, तो ये चीज़ होगी कि सो यू नीड टू हैव अ गुड ऑफर, कि आपके पास ऑफर बिल्डिंग के बारे में हम डीप डेवो में जानेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अभी तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। फिर सेकंड इज नो सेल्स नॉलेज इज़ अ बिग बॉटल है। अगर आपके पास सेल्स का नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो आप बेचोगे ही कैसे। ठीक है, हम सेल्स के बारे में भी जानेंगे, नो टेंशन अबाउट। ठीक है, सेल्स के बारे में एक अलग से सेशन रहेगा। सो दिस इज़ द थिंग कि अगर आपको बेचना ही नहीं आता, जैसा समझ लो कि भाई जब मैंने तुम लोगों के साथ बात की थी कॉल पे, अगर मेरे को बेचना ही नहीं आता, ठीक है, मैं अगर आप लोगों की पेन पॉइंट्स ही नहीं पकड़ पाता तो क्या आप लोग मेरे साथ साइन इन होते? अगर मैं सिर्फ रोशन कैसा बोलता कि हम सिर्फ आपको टूल्स ही सिखाएंगे, ये वगैरह सारी चीज़ें सिखाएंगे, तो रोशन में क्या तुम मेरे साथ एनरोल करते रोशन? अगर मेरे को बेचना ही नहीं आता था, रोशन मेहुल तू करते? क्या मेहुल तुम करते? नहीं करते हैं। चलो ध्रुव की तो बात अलग है कि ध्रुव तो मेरे रिलेटिव जैसा हो गया कि हम लोग तो बचपन से साथ में हैं, कि भाई हम लोग तो एक साथ बहुत जगह डैम में नहाने के लिए जाते थे, एक साथ बेर खाने के लिए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें हो रखी है हम लोग के साथ। तो वो तो मेरे साथ कर लेता कि भाई मेरे को ये चीज़ आती है, उसको तो मतलब ऐसा समझ ले कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। लेकिन तुम लोगों के साथ तो मैंने, क्या तुम दोनों मेरे को कभी मिले हो? नहीं मिले हो ना। सो दिस इज द थिंग, लाइक अगर आपको सेल्स आपके क्लियर होगी तो यू कैन सेल प्रोडक्ट वर्थ टू 60,000। अभी जो करंट बैच फेब्रुआरी में चलने वाला है, सो द फीस फॉर दिस बैच इज लाइक 60,000 रुपीज पर स्टूडेंट। 60,000 रुपीज पर स्टूडेंट। उनमें से मैं सिर्फ 1% को मिला हूँ फिजिकली इन लाइफ। So this is the thing, like if you have the knowledge about the sales, you have the knowledge about the particular pain points, तो आप यहाँ पे कुछ भी उखाड़ सकते हो। Got it? So तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम किस चीज़ को समझेंगे? फर्स्ट थिंग इज लो ट्रैफिक और बैड ऑफर के बारे में हम पहले इन 2 पॉइंट के ऊपर काम करेंगे कि आपको ट्रैफिक कैसे लाना है और आपका ऑफर कैसे सुधारना है। सो दिस अब
दूसरी चीज़ समझते हैं मार्केटिंग साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा समझते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज साइकोलॉजी 101. द वर्ल्ड वर्क्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी. कि जो दुनिया चलती है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम करती है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ बेसिक आइडिया व्हाट डू ह्यूमन इवन वांट टू बी एबल टू क्रिएट और एबल टू केटर टू देम. ठीक है, कि हम लोग पहली चीज़ ये एक कोई भी पर्टिकुलर चीज़ समझो कि भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को आपकी थाली में क्या परोसूंगा पूरे कोर्स के अंदर, राइट. तो ये चीज़ है कि आप जो ऑफर दे रहे हो आपको क्लाइंट को समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लोग 15 रील दे रहे हो तो 15 रील का रीज़न क्या है, किस तरीके से आप उनको रील प्रोवाइड करोगे. सो दिस विल मैटर अ लॉट. ओके, द नेक्स्ट थिंग इन द फ्यू स्लाइड्स लेट टॉक अबाउट सम बेसिक साइकोलॉजी ऑफ दैट मस्ट कीप इन द बाइट. ठीक है, हम आगे की कुछ स्लाइड्स के अंदर हम लोग बातचीत करेंगे साइकोलॉजी के बारे में. यू मस्ट नो द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन नीड्स टू एबल पेनिट्रेट द मार्केट एज एन एंटरप्रेन्योर. आप लोगों को एक नॉर्मल ह्यूमन की जो नीड्स होती है उसको जानना पड़ेगा कि भाई आप सामने वाले को बेच रहे हो तो उसकी नीड्स क्या है, उसको आप लोगों को क्या बेचना है. ठीक है, तो उसकी नीड आपको जाननी पड़ेगी, उसको आपको समझना पड़ेगा उसको क्या चाहिए, तभी आप उसको बेच पाओगे. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एडिटिंग सीखनी है, फिर बाद में मैंने आपको आपके बारे में आपसे बातचीत की भाई तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम्हें किस तरीके की चीज़ सीखनी है, क्या सीखना है, तुम्हें प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है. पहले मैंने उसको कंसल्टेंट किया कि भाई मैंने आप लोगों के बारे में जाना, आपकी पेन पॉइंट्स को जाना. फिर बाद में धीरे धीरे मैंने अपने पत्ते खोला कि पहला बादशाह खोला बेसिक्स, सेकंड बादशाह खोला साइकोलॉजी, थर्ड बादशाह खोला सेल्स और आउटरीचिंग फ्रीलांसिंग, फिर फोर्थ बादशाह खोला मैंने जॉब. सो ये चीज़ हो कि भाई मैंने धीरे धीरे पत्ते खोले. ओके, सो सेल्फिश फाउंडर रैली मेक्स मनी एंड स्प्रेड इम्पैक्ट. ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना. ओके, थ्राइव और सर्वाइव. एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ वांट टू थ्राइव एंड सर्वाइव. कि हर एक इंसान को यहाँ पे सर्वाइव करना है यहाँ पे दुनिया के अंदर. इट साउंड बेसिक्स ऑन ऑल फ्रंट बट द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट this is because if your service don't help them either thrive or survive you can't make money. इस चीज़ को समझो कि अगर आप लोग कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो सामने वाले को कोई भी चीज़ सर्वाइव कर मतलब सामने वालों को हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है, तो आपकी सर्विस बेकार है, उनके लिए कोई भी बंदा नहीं लेगा. ठीक है, ओके, यू माइट हेल्प योर थ्राइव इज नॉट व्हाट विल हेल्प मी थ्राइव. इस चीज़ को समझो कि भाई अगर तुम्हारा थ्राइव है पैसा कमाना, लेकिन तुम्हारा थ्राइव कंप्लीट हो जाएगा बट सामने वाले को कुछ नहीं मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज once you understand this you can penetrate the wall they have around him. ओके, पहली चीज़ यहाँ पे कि वो आपकी ईमेल्स खोलेंगे, वो आपके ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आपके साथ कॉल पे आएंगे, फिर बाद में वो पैसा आपको पे करें. कैन यू हेल्प देम थ्राइव. ठीक है, ये चीज़ समझो. तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि आपकी एडिटिंग स्किल्स ऐसे करो कि भाई आपके साथ लोग काम करने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं मेरे को तुमसे ही एडिट करवानी, तुम्हारा जो चार्जेस है मैं पे करने के लिए रेडी हूँ. ओके, लक्स सरफेस एरिया. The premise of finding success with a cold outage is not just increasing your lux surface area every day. The only way to increase the surface area is by consistently putting the reps. More reps you put in, more are the chances of luck striking in your favor. इस चीज़ को समझो. मैंने जो आप लोगों को समझाया, ठीक है, अब ऐसा समझो कि भाई आप लोग डेली 100 लोग का आउटरीच कर रहे हो, 100 लोग का आउटरीच कर रहे हो, 100 में से आपके पास डेली 5 रिप्लाई आ रहे हैं. ठीक है, अब आपने इसको किया 30 दिन तक, 30 दिन तक आपने किया, बहुत अच्छी बात है. सो यू नाउ हैव 150 लीड्स. ठीक है, इसका 10% आप निकालोगे, यू विल बी गेटिंग 15 क्लाइंट्स. सक्सेस रेशियो की बात करें तो सो ये चीज़ है कि आपका लक भी बहुत मैटर करता है. लक इन द सेंस मैटर करता है कि इसकी चीज़ समझाता हूँ कि अगर एक चीज़ समझो कि भाई दो फ्रीलांसर्स है, ठीक है, एक मेहुल है और एक रोशन है. ठीक है, मेहुल के पास मंथली की 10 लीड्स आ रही है, सिर्फ 10 लीड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे उसके पास 10 लीड्स आ रही है. रोशन है जिसके पास मंथली की 100 लीड्स आ रही है. तो यहाँ पे क्लाइंट क्लोज करने की संभावना किसके पास है, फ्रीलांसर नंबर 1 या फिर फ्रीलांसर नंबर 2 के पास ज़्यादा संभावना है क्लाइंट्स क्लोज करने की. चलो दोनों सेम है, सब दोनों के पास सेम नॉलेज है, दोनों के पास सेम एफर्ट्स है, सारी चीज़ है. तो सबसे ज़्यादा क्लाइंट कौन क्लोज करेगा, क्या नो, रोशन.
ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जितनी ज़्यादा लीड्स, तो ये अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ऐसा यहाँ पे एक ही चीज़ हो सकती है कि जितना रैप्स का, ये इस लाइन का मतलब ये है कि बाय कंसिस्टेंसी पुटिंग रैप्स ऑन योर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मैटर ये यहाँ पे कंसिस्टेंसी इसलिए मैटर करती है कि आप ऐसा समझो कि आप डेली के 50-50 आउटरीच कर रहे हो, ठीक है। किसी दिन आपको 5 आया, किसी दिन आपको 10 रिप्लाईज है, किसी के दिन आपको 2 ही रिप्लाई आएगा, किसी दिन एक ही भी रिप्लाई नहीं आएगा। सो इसीलिए कंसिस्टेंटली आप लोगों को आउटरीच करना पड़ेगा। आउटरीच करने के बाद आप लोगों को वहाँ से कंसिस्टेंटली रिप्लाईज आएंगे और रेस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। और जितने ज़्यादा रेस्पॉन्स, उतना ज़्यादा आपके पास लक होगा, इतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आप क्लाइंट क्लोज कर लो। आप फिर अगर आप ऐसा करते हो कि भाई मंथली, आप सिर्फ मंथली के 10 दिन ही आउटरीच करते हो, 10 दिन में से सिर्फ आपके पास ऐसा समझ लो 20 लीड्स आ रही है, 20 रेस्पॉन्स आ रहे हैं, रेस्पॉन्स में से फिर आदमी आपके पास वो, ऐसा समझ लो कि उसका 20 का 10% काउंट करते तो वो 2 होता है। तो 2 में से वो 2 लोग इंटरेस्ट दिखा रहे, तो दोनों में से आप एक को तो नहीं, दोनों में से कोई एक भी क्लोज नहीं हुआ, चलो किस्मत अच्छी हो तो एक क्लोज हो जाएगा। और उसी जगह पे आप मंथली के 500 मैसेजेस कर रहे हो, 500 में से आपको ऐसा समझ लो जस्ट 5% आर टेकिंग इंटरेस्ट पर। 500 लोगों में से सिर्फ 5 लोग 5%, उसमें से 10% आपको रेस्पॉन्स दे से, 10% में से 5 लोग सिर्फ आपको जवाब देंगे। तो 5% आपके पास, ऐसा समझ लो कि 500 में से 500 का 10% होता है 500 का 10% पर ओके, 500 का 10% होता है 50, ठीक है। अब 50 में से सिर्फ 5 लोग, आप 5% आपके लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वो होता है 25 लोग। तो 25 में से आप एटलीस्ट 2 से 3 लोगों को तो आप इजीली सर्विस अपनी सेल कर लोगे, राइट। सो दिस इज द थिंग, लाइक आपको रिपीटेशन ज़्यादा है करनी पड़ेगी। ओके, सो वेलकम बैक गाइस। रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, कोई इशू नहीं है भाई, जाने दो, जिसको जितना मिलेगा उतना, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे तो चालू ही रहेगी, वहाँ के कैमरा वाली नहीं रहेगी। ओके, सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे लक आपके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक आप लोग समझ लो कि योर क्लाइंट्स ओनली want one of this. They want to make more money, they want to save time, they want more social media status, they want better relationships, they want to get healthy. Good luck selling anything else. तो ये चीज़ हो गई। सो दिस आर द ऑफर बिल्डिंग मास्टर क्लास, हम अगले सेशन में करेंगे। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ आउटरीचिंग, ठीक है। अब एज एन एडिटर हम लोगों को इस तरीके से आउटरीच करना है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि भाई मेरे पास थे मेरे प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। हम लोग शीट्स यूज करते हैं प्रॉस्पेक्टिंग के लिए, ठीक है। ये मेरे प्रॉस्पेक्ट्स है। तो अब ये जो है स्टैंड रोवर्स स्टिल रोजानावा, ठीक है। पता नहीं है कौन है, मेरे को भी नहीं मालूम, ठीक है। आई डोंट नो मैंने इसको मैसेज डाल रखा होगा कि नहीं डाल रखा होगा। ओके, गॉट इट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि आई विल जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर थिंग, गो इन दिस थिंग लाइक फाइनेंस कोच, ठीक है। होलिस्टिक पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। ये अपनी मैडम कंटेंट बना रही है, कंटेंट तो बना रही है लेकिन उसका कुछ अच्छा खासा है। तो मैं क्या करूँगा, सो फर्स्ट थिंग इज लाइक हैविंग अ गुड प्रोफाइल, ठीक है। ये चीज़ ये अच्छे, इसको समझो, ठीक है। सॉरी थोड़ा मैं स्टैमर कर रहा हूँ आज, आई डोंट नो भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आज, ठीक है। ओके, अब ऐसे एक चीज़ को समझो कि भाई हमें सबसे पहली चीज़ करनी रहेगी, उसको उसकी स्टोरी या फिर उसके प्रोफाइल के ऊपर एंगेजमेंट करना पड़ेगा। Okay, so what we need to do, so first thing I will be like liking his story, ठीक है। I'll be liking his story, the communities around them चलो ये prosper. अच्छे है कंटेंट, ठीक है। The number one thing you need to do is you need to get crystal clear on where exactly your money is today. So that means how much are you making? How much are you taking home? How much are you spending? How much are you spending on fixed costs versus variable cost? Okay, तो ये चीज़ होगा। So what I will be doing, I will be sharing this reel to his profile. Okay, so now what I will be doing, I will be complimenting his reel, ठीक है। I will be complimenting भाई किधर गया है इसका पेज, ठीक। So what I will be doing, मैंने किसी और को भी भेज दिया लगता है। Something went wrong, please try again. Let me refresh this my page, ठीक है। जैसे ये चीज़ होगा, so what I will also do comment, Or shame or fear. ठीक है। Let's talk about different. Hey, thanks for this information. Help me lot to manage my finance.
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लाइक मैंने कमेंट किया, तो कमेंट करने के बाद क्या होगा, उसके पास मेरी नोटिफिकेशन जाएगी, सो ही विल बी चेकिंग भाई किसने कमेंट किया, क्या कमेंट किया। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई विल डू, आई विल बी holistic dot personal, हाँ ये रही, सेंड। ठीक, समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों आ रहा है भाई, इसकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा इंस्टाग्राम कुछ मर गया क्या? लेट ट्राई ऑन जनरेटर क्रिएटर। ठीक है। In this week's City Girl Savings Podcast episode, I'm sharing 5 money lessons that 2025 taught us. And Yeah, thanks for sharing this information help me a lot। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद मैं लिखूंगा सिटी, ठीक, उसी की रील शेयर करनी है। ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि हम वहां पे देंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सो यहाँ पे मैसेज डालने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पे हमने उसकी रील शेयर की। तो देखो बहुत बार क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स को हम लोग सिर्फ एक ही बार मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वो सीधा जाता है, वो मैसेज हमारा जाएगा रिक्वेस्ट वाले में। ठीक है। सो यहाँ पे हमने लाइक और कमेंट क्यों करेंगे? ठीक है, लाइक और कमेंट हमने क्यों किया, ताकि वी कैन गेट एंगेजमेंट। ठीक है, उसके अकाउंट के ऊपर अपनी नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, फिर बाद में वो नोटिफिकेशन के थ्रू हमारे पास आए। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे हम लोग दो तरीके से हम लोग यहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज कॉम्प्लीमेंटिंग मेथड। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट मेथड इज, ये थोड़ा वो चीज वो ये मेथड थोड़ा अतरंगा सा लगता है, हम उसको उनकी सर्विसेज के बारे में पूछेंगे। हे, आर यू taking more clients this month? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीजों को कर सकते हैं। अगर यहाँ से तुम करोगे सो यू विल बी गेटिंग मोर रेस्पॉन्स रेट, क्योंकि भाई वो जो कोच है उसको उसकी सर्विसेज बेचनी है, राइट। तो उसी तरीके से हम उसको कर सकते हैं। सो व्हाट विल डू, लाइक हे, उसको पहली चीज हम उसको कॉम्प्लीमेंट देना। तो फर्स्ट स्टेप इज गिविंग कॉम्प्लीमेंट। First step is giving compliment. Second is just give me a second. Second thing is like talking him about herself, talking about yourself. And third is, देखो अब तुम लोग स्टार्टिंग के फेज में होगे, सो आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ फ्री ऑफर। सो उसको बताओ कि हे, आई वुड लव टू प्रोवाइड यू XYZ वैल्यू। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, ये जो है ये इसका है। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये वही चीज सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे थर्ड वाला जो रहेगा, यहाँ पे एक चीज रहेगा कि हे, आर यू ओपन टू ऑनबोर्ड न्यू क्लाइंट दिस मंथ। ठीक है, यहाँ पे उसको यहाँ पे देखो टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, कि टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ यहाँ पे एक चीज ये होती है लाइक व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग एज एन, जो सपोज है ये फाइनेंस क्रिएटर है, ठीक, एज एन पर्सन। ठीक है, टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, यहाँ पे तुम अपने बारे में इंट्रोडक्शन देगा। आई एम दिस, आई हैव हेल्प माय क्लाइंट टू जनरेट XYZ व्यूज। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहली चीज के ऊपर मेथड करेंगे कि आई सॉ योर प्रोफाइल एंड it was amazing. It was crazy the value which
you which you are providing in your content, and it helped me a lot. I would okay, I help me a lot. ठीक है, ये चीज हो गई. एंड आई एम ऑल्सो facing some finance management problem. Are you open to onboard new client? ठीक है, इस तरीके से तुम लोग मैसेज लिख सकते हो. ठीक है, बट आई ऑलवेज गो विद लाइक अ फ्री ऑफर. ठीक है, क्यों फिर उसको हम लोग की उसको पीछे से कान पकड़ाया, क्यों ना आगे से ही कान पकड़ाया जाए. ठीक है, तो हम लोग ये चीज भी कर सकते हैं. सो व्हाट आई विल डू, दिस आई विल डुप्लीकेट दिस एंड यहाँ पे इसका मैसेज लिख देता हूँ. ठीक है, ये चीज होगा. देखो मेरा जो रहेगा दैट विल बी सिंपल. एजुकेशन एंड प्रोवाइड हेल्प मी अ लॉट एंड आई वाज हेल्प मी अ लॉट एंड आई आल्सो हेल्प coaches to. ठीक है, I also help coaches to get more. ठीक है, यहाँ पे देखो सॉरी थोड़ा मैसेजिंग के अंदर प्रॉब्लम. तो ठीक है, यहाँ पे हेल्प मी अ लॉट. ठीक है, यहाँ पे एक चीज होगी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेन पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे. ठीक है, हम लोग यहाँ पे पेन पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे कि हे आई सॉ एंड also I saw that your content is awesome. So that I also रुको, मैं कहाँ पे था, मैं भूल अटक गया. In your content, but I saw some pain points which you are lagging, and if you fix that problems, it will help you to generate more views. I would love to provide you 3 scripts more views. And the first point is कि भाई उसका हुक अच्छा नहीं था. ठीक है, that you need to have a good hook and you can also have some visual hook. And in body part, in main information part, we can have some motion graphics to get viewers attention through it. ठीक है, attention की जगह हम लोग retention भी ऐड कर सकते हैं through it. And having a good CTA or giving some freebies to get engagement in comment. Okay, so I would love to provide you 3 scripts and 3 short form editing covering all those pain points, and you can test it. You can test it on your profile, and it will be free for you. Be free of cost for you. And if not, I won't bother you.
ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरे पास एक स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो मेरे यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस या फिर ग्रामर की गलती होगी, सो व्हाट आई विल सिंपली कॉपी इट एंड आई विल गो टू चैट जीपीटी, ठीक है। मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाऊंगा एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट एंड हैव check spelling mistake, grammatical error and give me a fine tune version, ठीक है। तो मेरे अंदर जितनी भी सारे पेन पॉइंट से लेके सारी चीजें कर दी होगी तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक और चीज मैटर करती है, ठीक है, कि अब देखो है आई चेक, तो यहाँ पे तो पर्टिकुलरली चीज हमको दे दी, ठीक है इसने। सो यहाँ पे एक चीज ये होगी कि आई विल सिंपली पेस्ट इट। देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको जिस तरीके से आइकन्स आएंगे तो ये समझ जाएगी भाई दीज आर रिटन बाय चैट जीपीटी, सो वी नीड टू लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन थ्रू इट। अब देखो यहाँ पे मैं इसको साथ में कर दूंगा, इसको साथ में कर दूंगा, इसको साथ में कर दूंगा, ठीक है। अब ये कुछ अच्छा लग रहा है, कोई इशू नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो चैट जीपीटी क्या करता है, यहाँ पे डैश सेट करता है, तो वो हमें निकाल देनी है। फिर ये भी चीज़ हो गई, इसको भी निकाल देता हूँ एंड इसको भी निकाल देता हूँ। फिर बाद में मेरे को एक चीज़ करनी है कि हे यहाँ पे इसका ऐड करना है नाम, क्योंकि कोई भी इंसान को अपना नाम सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है। हे राया, ओके। एंड यहाँ पे आई नीड टू रिमूव दिस पर्टिकुलर, क्या, ठीक है, ये चीज़। सो ये चीज़ कि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ बोली कि भाई मैंने उसको पहले अप्रिशिएट किया, फिर मैंने उसको उसके पेन पॉइंट्स बताया कि भाई ये चीज़, फिर मैंने मेरी साइड से मेरा ऑफर रखा, वन टाइम आया फ्री ऑफर, ठीक है। तो चीज़ ये है, समझ गए? ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस इज अबाउट कोल्ड आउटरीचिंग। अब ये जो चीज़ होती है, अब तुम लोग इसी मैसेजेस को अलग अलग प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो चीज़ थी, हमने ये कि बताया कि भाई हमारे पास एक डाटा होगी, सपोज इसका मेरे पास सपोज रिप्लाई आया होगा, ठीक है। तो रिप्लाई को मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कर दूंगा बैड रेस्पॉन्स कुछ, मेरे को पता चले कि मेरा कौन सा मैसेज यहाँ पे कौन सा चला, कौन सा मैसेज अच्छा था, कौन से मैसेज के अंदर मैंने ये बोला था इसी वजह से मेरे को रेस्पॉन्स आया। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें हेल्प कर सकती है। सो आज के लिए यहाँ पे हम खत्म करते हैं। सो यू नीड टू हैव सम, आज के तुम लोग को असाइनमेंट समझा देता हूँ।